Assalamu alaikum, welcome back to Tanjati.com. My name is Kuran Nakhel, my course name is Basic Training in. इस ट्यूटोरियल में हमने रिवीजन कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनकी प्रोटोटाइप्स होती है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशंस होती है, तो सारा देख चुके हैं। अब हम सिर्फ जस्ट डिवाइस कर रहे हैं। व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन? वो फंक्शन जो यूजर खुद बनाए, यानी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है परफॉर्म कर वो ग्रुप जो खुद कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यानी बिगर प्रॉब्लम्स को छोटे में डिवाइड कर देना यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम इसे कहते हैं जिसमें फंक्शंस डिवाइड करते हैं। प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टास्क एंड सब टास्क। टॉप डाउन डिजाइन ब्रेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉल फंक्शन, इजियर टू कोड एंड डिबग, इजियर टू मेंटेन। ये एडवांटेज है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के, जिसमें हम फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन में क्या डिक्लेरेशन है, उसकी डेफिनेशन यानी उसकी हेडर और बॉडी, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, उसका नेम क्या होगा, उसका पैरामीटर क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी। एग्जाम्पल देखें, डाटा टाइप, उसका नाम क्या है, उसके और पैरामीटर्स क्या होंगे, उसकी बॉडी में क्या होगा, ये सब कुछ एक फंक्शन की एग्जाम्पल है। यूजिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड वेरिएबल स्कोप, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। स्कोप हमारे पास दो किस्म के, प्राइवेट पब्लिक, यानी पब्लिक को ग्लोबल भी कहते हैं। प्राइवेट, ग्लोबल, प्रोटेक्टेड, ये सारे हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स मेन से पहले डिफाइंड होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स के मेन के अंदर डिफाइंड होते हैं। अगर हमने कहीं भी चेंज करना हो ग्लोबल वेरिएबल में, चेंज हम स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, फिर वो सारे ऑटोमेटिकली जहाँ भी ग्लोबल वेरिएबल्स यूज होता है तो वो अपडेटेड वैल्यू यूज होती है। वेरिएबल स्कोप क्या है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल्स आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, मेन के बाद भी उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल्स आर रिकॉग्नाइज, यानी सिर्फ वो फंक्शन के अंदर जो मैं कुछ डिफाइन करती हूँ। जैसे मेरा सम का फंक्शन है, उसमें मैंने ए ले लिया है उसकी बॉडी में, तो वो ए उस फंक्शन तक ही महदूद है। अगर मैं ग्लोबली ए लेती तो उस ए को मैं कहीं भी यूज कर सकती थी। लोकल वेरिएबल्स सुपरसेड ग्लोबल वेरिएबल्स विद द सेम नेम, और वो चेंज भी हो सकता है, यानी लोकल वेरिएबल्स का और ग्लोबल वेरिएबल्स का नाम सेम हो सकता है लेकिन वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ये था वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल, ये हमारा सारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल मेन से पहले डिफाइंड है। पासिंग वेरिएबल्स टू फंक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स पे कैसे फंक्शन को पास किया जा सकता है। सिमिलर टू द लोकल वेरिएबल बट आर असाइन्ड वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन से आउटसाइड असाइन किया जाता है। आर्गुमेंट और पैरामीटर का भी फर्क बता चुकी थी आपको। वैल्यूज आर कॉपीड इनटू द फंक्शन पैरामीटर, और बाय रेफरेंस आर्गुमेंट वैल्यूज आर कॉपीड, और रेफरेंस आया तो एंड% यूज करेंगे। पासिंग एन अरे टू अ फंक्शन, जिस अरे को पास करना है वो डिफाइन करे और उस अरे का नाम फंक्शन के अंदर पास कर दिया एज अ पैरामीटर, तो वो जो है पास हो जाएगी अरे पूरी पूरी। रिटर्निंग डाटा फ्रॉम फंक्शन, बाजू का कोई फंक्शन कोई डाटा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन इसको दोबारा बता रही हूँ कि वो फंक्शन कुछ डाटा रिटर्न करे, वो उनकी रिटर्न टाइप होती है, और जो ना करे उनके लिए वर्ड यूज होता है। दूसरा क्या, मॉडिफाई द वैल्यू ग्लोबल वैल्यू, ऑप्शन 2 क्या, मॉडिफाई कर दो ग्लोबल वेरिएबल, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या है, पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस के थ्रू पास कर सकती हूँ। डिफाइनिंग का प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, प्रोटोटाइप मैं बता चुकी हूँ, ये रूल होता है जिसके मुताबिक फंक्शन लिखा जाता है। यानी कोई नेम हो, डाटा टाइप होगी, नेम होगी, उसके आर्गुमेंट्स होंगे, ये प्रोटोटाइप, यानी डाटा टाइप फंक्शन, उसके आर्गुमेंट्स हो गए, ये प्रोटोटाइप हुई, और ये फंक्शन डिफाइन हुआ, और ये सारा। इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सिव फंक्शन भी बता दी, वो फंक्शन जो खुद अपने आप को कॉल करे वो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। यानी फिबोनाची सीरीज अगर मैंने प्रिंट करा दी है तो ये फिबोनाची सीरीज का फंक्शन है जो अपने आप को खुद ही कॉल करी जा रहा है, तो ये जो है फंक्शन यानी रिकर्सिव कॉल है। रिकर्सिव कॉल का डिसएडवांटेज ये कि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, 1 प्रोसेस स्लो हो जाती है, और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा